2 लोग की मौत भी हो चुकी है। 100% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी थाने से ही बिलोंग करते हैं। जब उनके जिले में इस तरीके का हालत रहेगा तो महाराष्ट्र राज्य में और जिलों से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? जब तक हमारा यहाँ पे बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक शायद वो लोग उनको तो जागने भी नहीं वाले। सरकार जो है हमारे नाम पे जो करने का उन्होंने जो वादा किया है वो वादा वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इतने सारे प्रॉब्लम देखने के बाद भी अधिकारी बोल रहे हैं कि सब ओके है। बाहर से हमको भगा दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आया हूँ ब्रह्मांड नियर स्वस्तिक इनक्लेवर और बिल्डिंग है टीएमसी बिल्डिंग। यहाँ पे जो हमारे पीछे जो काफ़ी सारी जनता दिख रही है उनकी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इनको 2010 में जो रोड वाइंडिंग हुआ था उस समय इनके जो झोपड़पट्टी है उस टाइम तोड़ा गया था। उसके बाद इनको जो है टीएमसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था 2010-11 के आसपास। उस समय इनसे वादा किया गया था कि आप लोग को टेम्परेरी समय के लिए इस बिल्डिंग में आपको कुछ समय गुजारना पड़ेगा। उसके बाद 10 सालों बाद आपको यहीं पे ये जो या तो इस जगह पे या तो कहीं और पे आपके फ्लैट जो है आपके नाम पे करके दिए जाएंगे। लेकिन 10-12 साल हो गए, अब तक जो है इनके जो फ्लैट है इनके नाम पे नहीं किया गया है, ना ही इनके टैक्स पावती बनाया गया है। और जो टीएमसी बिल्डिंग है और इस टीएमसी बिल्डिंग में 11 सालों से अब तक ना ही मेंटेनेंस का काम हुआ है और ना ही यहाँ पे पानी की सुविधा है, जिसके वजह से जो हमारे पीछे जो पब्लिक दिख रही है ये काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं और काफ़ी सरकार से काफ़ी नाखुश है। एक क्रैक्स आप देख सकते हैं और एक जगह के नहीं, आप यहाँ टीएमसी बिल्डिंग के अब चारों तरफ आप घूम के देखेंगे, चाहे अंदर के हाल हो चाहे बाहर के हाल हो, सब जगह आपको यही हालत दिखेगा। इसी वजह से जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग हो जाती है कोलैप्स हो जाती है। अभी हाल ही में 28 जून 2022 के समय कुर्ला ईस्ट में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और 19 अगस्त 2022 को बोरीवली ईस्ट में गीतांजलि नाम की एक बिल्डिंग थी वो भी कोलैप्स हुई थी। और एक साल पहले कोपरखेरने में नवी मुंबई में वहाँ भी गवर्नमेंट बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे कि पब्लिक को 2 लाख 4 लाख 5 लाख का मुआवजा देंगे, बात खत्म कर देंगे। एसआरए का जो एसआरए एक्ट आया था, जो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने जो एक नया रूल लाया था कि जो झोपड़पट्टी को तोड़ के लोगों को बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये नहीं बताती कि गवर्नमेंट ने जो ये रूल लाया था ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के लिए उनका जेब भरने के लिए लाया था। क्योंकि हम बताते कैसे बिल्डर जो अपना जेब भरते हैं। बिल्डर जो भी लैंड ये लोग लेते हैं, जो पब्लिक का जो झोपड़पट्टी तोड़ के जो लैंड अपने पास लेते हैं, 100% जमीन में से 20% जमीन का सिर्फ ये लोग गरीब भाई बहन लोग के लिए जो बिल्डिंग खड़ा करते हैं, लेकिन 80% बिल्डिंग ये प्राइवेट वाले लोग जो इनको सेल करना रहता है वो बिल्डिंग खड़े करते हैं। और ये 80% जो लैंड में जो बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें हाई लेवल की फैसिलिटीज मिलती है, उसमें स्विमिंग पूल मिलेंगे, उसमें गार्डन मिलेंगे। लेकिन जो 10 से 20% में जो गवर्नमेंट ये लोग स्लम एरिया वाले लोग के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं उस बिल्डिंग में आपको इस तरीके की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और बिल्डर की मिली भगत है, जिसके वजह से सिर्फ और परेशान कौन होता है? हमारे गरीब भाई बहन लोग परेशान होते हैं, गरीब परिवार हमारा परेशान होता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही है जिसके वजह से हमारी पब्लिक इतनी परेशान रहती है सरकार से, फिर भी सरकार को जो है ये सब चीजें नहीं दिखती है। आइए हम यहाँ की पब्लिक से बात करते हैं और इनकी सारी समस्याएं आपके सामने लाते हैं एक एक करके। आंटी, आपका नाम? मुमताज़ सैयद। मुमताज़ सैयद। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि पानी की समस्या है, जैसे कि गंदगी है, और यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है कि सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी बनाने के लिए मतलब सोसाइटी जो बनती है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करने के लिए हमें सरकार की सपोर्ट पहले चाहिए। हमें सरकार जो है हमारे नाम पे जो करने का उन्होंने जो वादा किया है वो वादा वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी 10 साल में कैसा वादा किया सरकार ने? कैसा वादा किया था आपसे? हमसे वादा किया, टीएमसी वालों ने वादा किया था कि 10 साल बाद आपके नाम पे हम ये लगा कर देंगे, टैक्स लगा 10 साल आप लोग वहाँ रहिए, उसके बाद आपके फ्लैट जो आपके नाम पे करके दिए जाएंगे। पर करके दिए जाएंगे जी। 10 साल से लगभग 2 साल ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी तक कुछ गवर्नमेंट की इस पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ कोई आया ही नहीं है अब तक। कोई आला अधिकारी आए ही नहीं है? नहीं कोई लोगों ने एक बार भी कंप्लेन किया इस चीज़ को लेके? जी, हम वहाँ पे जाकर आए हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा है ना कि मतलब कुछ काम है तो अंदर छोड़ते हैं, नहीं तो बाहर से हमको भगा दिया जाता है। और 10-11 सालों से इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस एक बार भी करवाया गया है कि नहीं करवाया? मेंटेनेंस ऐसा लिया जाता है आपस में एक दूसरे को समझौता करके, ऐसे में मेंटेनेंस वगैरह लेते हैं, ना कि पावती फाड़ी जाती है, ना कि कुछ मतलब जैसे कानूनी तरीके से जो कुछ होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं। ये जो दीवारें दिख रही है ना, ये भी हम लोगों ने मेंटेनेंस अपने आप में जमा करके इसको बनवाया। ये पूरा यहाँ से बच्चे गिर जाया करते थे, यहाँ पे पूरा खड्डा था, पूरा यहाँ पे पूरा ये दीवारें टूटी हुई थी। ये सब हम लोगों ने पैसा निकाल के, चंद्रकांत भाऊ
ये देखिए दोस्तों, इस साइड में जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग के जो साइड की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जो है गवर्नमेंट ने नहीं बना के दिया है। इस बाउंड्री के जो यहाँ जो पब्लिक रह रही है, उन्होंने आपस में पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद इस बाउंड्री का निर्माण करवाया। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इस बाउंड्री को बनवाने के लिए? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इस चीज़ का मेंटेनेंस करवाने के लिए? गवर्नमेंट कब तक लापरवाही करते रहेगी? कब तक गरीबों की जिंदगी के साथ खेलते रहेगी? आइए हम एक ही लोगों के साथ नहीं, हम और लोगों की समस्याएं भी आप लोग को दिखाते हैं। अंकल, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। प्रॉब्लम तो वैसे पानी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारे ज़मीन है, जो आप चारों तरफ देख रहे हो। तो जो खिंचते जा रहे हैं, यानी हम लोग डर के मारे, हमारे फैमिली के साथ में यहाँ पे डर के मारे रहते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम लोग बहुत बार अर्जी भी दे रहे हैं, महापालिका के ऑफिस में जाके भी आ रहे हैं, लेकिन उसका जो उन लोगों ने जो ये करना है, उसके बाद जो सोचना चाहिए, उसके बाद कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। मतलब आप लोग काफ़ी बार टीएमसी ऑफिस में जाके आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो टीएमसी के अधिकारी रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। नहीं, सीरियसली नहीं ले रहे, वो सिर्फ हमारा अर्जी ले रहे, वहाँ पे रख देते हैं, बाद में वापस हम लोग जाते हैं तो वापस वहाँ देखते हैं तो टालने का ही आज तक काम हो रहा है। बाहर से अकेला ही जाता है, लेकिन टालने उनको मुझे लगता है कि सर, जब तक हमारा यहाँ पे बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक शायद वो लोग उनको तो जागने भी नहीं वाले, और फिर हमको आप जैसा बोल रहे सर कि 5 लाख रुपए दे देंगे और वो निपटा देंगे, वही हमारे साथ होने वाला है। मतलब टीएमसी के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे कोई दुर्घटना हो, कब यहाँ पे कोई बड़े बड़े मंत्री आए, लोगों की भावनाओं के साथ खेले, लोगों के जो है फीलिंग के साथ खेले। बस इसी चीज़ का गवर्नमेंट वेट कर रही है, और गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, टीएमसी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इसी समय का वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो। और क्या कहना चाहेंगे अंकल आप इस प्रॉब्लम को लेकर? नमस्ते यादव जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से 12 साल पहले जब हमें विस्थापित कर पर यहाँ भेजा गया था, हमें यही कहा गया था कि ये अभी टेम्पररी है, आपको परमानेंटली प्रॉपर टैक्स लगा के शिफ्ट किया जाएगा। पर अभी 12 साल हो गए, हम लोग म्यूनसिपैलिटी को कब से विनती कर रहे हैं, किधर हमें प्रॉपर 1 BHK का वादा किए थे, पर अभी तक कुछ दिख रहा नहीं है। और रही बात बिल्डिंग की, तो समस्या आपको बताओ तो पानी, बिल्डिंग में 96 फ्लैट है टोटल, करीबन 350 से 400 आबादी रहती है। पानी खाली 1 दिन में 1 घंटा आता है, वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पानी 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पानी आता है। 48 घंटे में आप बोलिए कि 1 घंटा पानी आता है। 48 घंटे में सिर्फ एक बार पानी आता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी थाने से ही बिलोंग करते हैं। जब उनके जिले में इस तरीके का हालत रहेगा तो महाराष्ट्र राज्य में और जिलों से हम क्या अपेक्षा रखेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे हम महाराष्ट्र राज्य में अन्य जिलों से? काफ़ी बार हम लोगों ने लेटर दिया है ड्रेनेज को लेके, पानी के बोरिंग को लेके, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट किया है कि हमको आप परमानेंट कहाँ देने वाले हो, हमें क्लियर तो बताइए। आप लोगों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी किया। लेटर दिया, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब है, हम आपको प्रूफ दे देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा सालवी साहब ने जैसे कि बताया, आजू बाजू में जब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था बिल्डिंग हमारी वाइब्रेट हो रही थी। हमने ये भी साहब लोग को बोला, वो आए, देख के गए, उन्होंने कुछ हमें रिप्लाई भी नहीं दिया, बोले सब ओके है, ऐसा उन्होंने वर्बली बोला, ना ही हमें रिटर्न लिख के दिया है। रिटर्न लिख के नहीं दिया? आप लोगों ने उनसे रिटर्न में मांगा एक बार भी? मांगा तो बस वही, अभी आ जाओ, कल आओ, इतना समय देखो। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम देखने के बाद भी अधिकारी बोल रहे हैं कि सब ओके है। बिल्डिंग में डेंगू की वजह से 2 जन की हत्या हो गई है, मर गए हैं। मतलब डेंगू के वजह से इस बिल्डिंग में 2 लोग की मौत भी हो चुकी है। 100%। और 3-4 बार आग लगा बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुई थी। ये सब मतलब ओपन है, यहाँ के लोकल नगर सेवक हो, सबको मालूम है कि ऐसा ऐसा समस्या यहाँ पर चल रहा है, लेकिन नगर सेवक को भी क्या बोल सकते हैं? नगर सेवक को बोलने जाओ तो नगर सेवक क्या बोलते हैं कि भाई सब लोग बाहर से आए, हमारा वोटिंग यहाँ है ही नहीं है, तो मैं कैसे काम करा करूँ। मतलब नगर सेवक बोलते हैं कि हमारा वोटिंग यहाँ पे नहीं है तो हम क्यों ध्यान दें? क्यों ध्यान दें? मतलब वही नगर सेवक यहाँ पे ध्यान देंगे जो नगर सेवक जिनके अंडर में यहाँ के लोग आते हैं, जिनको उनसे फायदा होगा, तभी ये नगर सेवक जो राजनेता होते हैं तभी ये ध्यान देंगे। राजनेता का मतलब क्या होता है, हम यहाँ के नगर सेवक लोग से पूछेंगे कि राजनेता का मतलब बस ये होता है कि जो यहाँ की पब्लिक है उन्हीं का ध्यान दे। राजनेता का मतलब हम उनको बताते हैं, राजनेता का मतलब होता है कि हर गरीब की मदद करना, हर जनता की मदद करना, तब आप राजनेता कहलाओगे। राजनेता का मतलब सिर्फ वोट बैंक से नहीं होता है कि वोट देगा तब हम इलेक्शन जीतेंगे, तब हम उस पब्लिक की मदद करेंगे। आप लोग जब तक नहीं सुधरोगे तब तक हमारा भारत नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोगों गरीबों का विकास नहीं करोगे तब तक अपना भारत विकास नहीं करेगा। बिल्डिंग में समस्या तो बहुत है, बराबर ना। मेन मुद्दा यही है कि पानी 48 घंटे में 1 घंटा आता है, और हर बार इलेक्शन के टाइम में अपने अपने जो भी है लोकल कॉर्पोरेटर्स बोरिंग का वादा करके जाते हैं, ना ही इधर बोरिंग हुआ ना ही कुछ हुआ। और हमने बोरिंग के लिए भी एप्लीकेशन डाला है। हम तो म्यूनसिपालिटी के वो वादा के लिए रुके थे कि हमको बोला गया था कि आपको परमानेंटली किधर 1 BHK में शिफ्ट किया जाएगा, बराबर ना सर। हम वो वादा 10-12 साल पहले जी हमको वो बोला गया था, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, पर वो 12 साल हो गया है, ना ही इधर टैक्स लगा के मिला और ना ही किधर हमें शिफ्ट किया गया। और इधर तो हमें पड़े ही है,
बाकी कुछ नहीं, जो चल रहा वो तो चल रहा ही है सर, पर 48 घंटे में 1 घंटा पानी आता है, बिल्डिंग में 400 लोग रहते हैं सर, कैसा चलता रहेगा? सोचिए अब कैसा हो रहा है। नाम का बिल्डिंग है सर, झोपड़पट्टी बहुत बढ़िया है हमारे। हाँ, ये सब सीन है। मतलब जो स्लम एरिया के जो लोगों है उनका जो स्लम तोड़ के उनको जो स्लम बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, बिल्डिंग नहीं है स्लम बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज है ना वो स्लम एरिया से भी बदतर है। अगर आप लोग को अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग अगर अच्छी फैसिलिटीज उसमें नहीं प्रोवाइड करके देनी है तो स्लम एरिया वाले लोग को आप उनको हटाइए मत, उनका जो है घर तोड़िए मत, आप उनको वहाँ स्लम एरिया वालों को वहीं पे रहने दीजिए। वो लोग वहाँ अपने तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वहाँ पे अच्छे से आप लोग मिलजुल के रहते हैं। स्लम एरियाज के बिल्डिंग तोड़ के जब बिल्डिंग को अगर इसी प्रकार से आप लोग को डेवलप करना है तो हम सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग स्लम एरियाज को तोड़िए मत। अभी जो धारावी में गौतम अडानी ने जो वहाँ स्लम एरिया का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि उसको रीडेवलपमेंट करेंगे, हम गौतम अडानी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज वहाँ की पब्लिक लोगों की भावनाओं के साथ ना खेले और इस प्रकार का जो है स्लम एरिया बिल्डिंग ना डेवलप करें। अगर आप लोग इसी प्रकार से अगर बिल्डिंग डेवलप करते रहेंगे तो पब्लिक प्रॉब्लम में आते रहेगी। और हम महाराष्ट्र सरकार से एक बार फिर से अपील करते हैं, आप यहाँ की प्रॉब्लम को एक बार देखिए। 48 घंटे में सिर्फ 1 या 2 घंटे पानी आने में, क्या 1 या 2 घंटे पानी आने से पब्लिक 2 से 4 बाल्टियां पानी भर के क्या 2 दिन अपना पूरा बिता सकती है? हम यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सीएम उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी घर में कभी 48 घंटे में से 2 से 3 बाल्टी पानी आप भर के देखिए और उस 2 दिन में आप उस पानी का यूज करके देखिए कि आप लोग उस 2 दिन में वो पानी खत्म कर देती कि बचा लेते। किस प्रकार से यहाँ की पूरी पब्लिक, आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो भी भीड़ है सब के सब यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कब तक हमारे गरीब ये प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे? यहाँ पर नीचे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। जरा ये टाकी है, संडास का टाकी है, मनी हॉल जो अपना बोलते हैं, उसका देखो कंडीशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट जरा इधर देखो, ये बाई चांस छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, अगर ये नीचे धसर गया या कुछ हो गया तो इसका देखो क्या। आप ये देखिए गवर्नमेंट की लापरवाही देखिए, आप पहले ये गवर्नमेंट की आप लापरवाही देखिए और तब ये गवर्नमेंट से आप सब लोग सवाल करिए। जब तक हमारे गरीब जनता इस गवर्नमेंट से नहीं लड़ेगी तब तक सरकार अपनी लापरवाही करते रहेगी। अगर सरकार से अपनी जो भी हमारे काम है अगर वो निकलवाने हैं तो सबसे पहले हमें एक एकता बनाना होगा, हमें एक यूनिटी में आना पड़ेगा, तब जो है गवर्नमेंट ये सारी समस्याओं को सीरियसली लेगी, तब हमारे पब्लिक भाई जो हमारे गरीब भाई बहने लोग उनका विकास होगा। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तब तक सरकार मनमानी करती रहेगी। यहाँ पे अभी जो आप ड्रेनेज का देख रहे हो ना, अभी मुझे यहाँ पे 6-7 साल हो चुका है। एक्चुअली ये लोग जैसे कि रीडेवलपमेंट में आए हैं, बट मैं वैसा नहीं है। हमारी जो फैमिलीज ऐसी 4 फैमिलीज है जो गवर्नमेंट में टीएमसी में अभी वर्क कर रही है, तो उन्हें यहाँ पे एज अ क्वार्टर्स बोल सकते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं 7 साल से। तो हमें सब बताया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट जब मैं यहाँ पे रहने आया हूँ, ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी 6-7 महीने पहले ये काम हुआ था। अभी आप खड़े हो ना, आप खड़े नहीं रह सकते, कमर जितना यहाँ पे ड्रेनेज का पानी था, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बना इसको ड्रेनेज का आउटलाइन ही नहीं था। ड्रेनेज का आउटलाइन दिया ही नहीं गया, लाइन ही नहीं था बिल्डिंग को ड्रेनेज का। ये पानी पूरा ओवरफ्लो होता था, हम अपने पैसे से पैसे जमा करके ड्रेनेज का गाड़ी बुलाते थे और वो खाली करवाते थे। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि ये फूट गया था, तो यहाँ पे कमर जितना पानी हो गया था, पूरा डेंगू फैल गया था बिल्डिंग में, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है यहाँ पे डेंगू की वजह से। तो तब जाके हम लोग ने 2 महीने 3 महीने हमने फॉलोअप लिया, सुबह सुबह 7-7 बजे जाके साहब लोग को कॉल करके ये सब करवा के, तभी हमारे कोपरी के एक नगर सेवक है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, भरत चौहान जी, उनका मेंशन करना चाहूँगा। उनके वजह से उन्होंने हेल्प करके ये काम हमारा करवाया है, नहीं तो यहाँ पे आप खड़े नहीं रह सकते थे, कमर जितना ड्रेनेज का पानी यहाँ मतलब कोपरी के नगर सेवक मदद कर सकते हैं लेकिन यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है वो मदद नहीं कर पाते। नहीं, बहुत बार अब मतलब कैसा हुआ है कि यहाँ पे आप खड़े भी नहीं रह सकते थे, यहाँ पे कमर जितना तो ड्रेनेज का पानी जो इधर से बाहर आ रहा था। इस बिल्डिंग में 2 दुर्घटना हो चुकी है, यहाँ पे एक डेंगू से 2 बच्चों लोग की मौत हो चुकी है, एक बार बिल्डिंग में आग लग चुकी है, अब तीसरी बड़ी दुर्घटना, एक नहीं 2 बार यहाँ की पब्लिक बता रही है, एक नहीं 2 बार बिल्डिंग में आग लग चुकी है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट और यहाँ के जो टीएमसी अधिकारी लोग हैं और वो सबसे बड़ी दुर्घटना का वेट कर रहे हैं और उस दुर्घटना का वेट कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग कब कोलैप्स हो, कब ये बिल्डिंग कोलैप्स हो, कब ये लोग आए यहाँ पे जो है अपनी पब्लिक की भावनाओं के साथ खेले, तब ये लोग दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देंगे कि ऐसा ऐसी बात थी, ये सब रीज़न था जिसके वजह से यहाँ का मेंटेनेंस रुका हुआ था, यहाँ के पब्लिक की लापरवाही थी, दुनिया भर के बहाने मारेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियाँ छुपाने के लिए। और गवर्नमेंट को आता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाहियाँ छुपाना आता है और लापरवाहियाँ करना आता है। सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक की भावनाओं के साथ खेलती है, पब्लिक की मदद करके नहीं देती है, सिर्फ पब्लिक की भावनाओं के साथ खेलती है। आप ये देखिए, ये सरकारी लिफ्ट है, ये मुझे लग रहा है मोस्टली बंद ही रहता होगा, सरकारी लिफ्ट मोस्टली बंद ही रहता रहेगा। क्या बोल रहे हैं? महीने में सिर्फ 10 या 15 दिन ही चलता है, महीने में 10 या 15 दिन लिफ्ट चालू रहता है और बाकी दिन बंद रहता है। बाकी दिन फिर ऐसे ही रहता है। लिफ्ट तो एकदम बंद है, एक लिफ्ट बंद है, परमानेंट बंद है। ये वाला लिफ्ट जो है हमेशा से बंद ही पड़ा है, इसमें का सामान सब निकाल ले गए हैं गवर्नमेंट वाले।
ये जो लिफ्ट बनाया गया है इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग हमेशा से लिफ्ट बंद रहता है, लेकिन ये जो दूसरा वाला लिफ्ट है ये महीने में 15 दिन बंद रहता है, 15 दिन चालू रहता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं निर्माण करवाया गया। अभी आप ऊपर जाके देखो, ग्राउंड फ्लोर से 7 माले तक बिल्डिंग में चला, पूरा लादी सब निकला हुआ पड़ा है। टीएमसी बिल्डिंग का आप लोग हाल देखिए पहले, ये टीएमसी बिल्डिंग के हालत है, टाइल्स देखिए किस प्रकार से टूटे पड़े, और ये सालों से टाइल्स टूटे हुए, आज की बात नहीं है, ये टाइल्स सालों से टूटे पड़े, क्योंकि 11 साल से इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया, एक ही जगह पे नहीं। ये देखिए आप, ये टीएमसी बिल्डिंग है, ये टीएमसी बिल्डिंग का आप लोग हालत देखिए। हम सरकार को भी दिखाएंगे, सरकार एक बार आप लोग खुद देखिए, सरकार भी ये सारी अपनी लापरवाहियों को देखे। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सीखती है तो फिर इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते।